तो गाइज वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और आई विश आई प्रे आप सब लोग मस्त हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। हमेशा ये सवाल पूछती हूँ कैसे हो, तो आज कमेंट्स में ज़रूर बताना आप कैसे हो। और आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको दो अलग अलग पेपर्स दिख रहे होंगे। इस वीडियो में हम आपके पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स देखने वाले हैं कि वो करंटली डीप लेवल पे क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। वो नहीं जो वो आपको शो कर रहे हैं, वो जो वो आपको शो नहीं कर रहे हैं, वो हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। ये जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, सेम सेक्स वाले भी देख सकते हैं, शादीशुदा हो, एक्स्ट्रा मैरिटल है, कोई भी सिचुएशन हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। बट द ओनली डिफरेंस इज़ यहाँ पे मैं दो अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल के लिए रीडिंग कर रही हूँ। एक ग्रुप ऑफ पीपल वो है जो कांटेक्ट में है या लो कांटेक्ट में है, थोड़ी बहुत बात होती है या बात होती भी है और आप जानना चाहते हो कि उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर। और सेकंड ग्रुप वो लोग हैं जो बात जिनकी नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हो कि ये पर्सन क्या फील कर रहा है आपको लेकर। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। इन कॉन्टैक्ट एंड नो कॉन्टैक्ट, दोनों टाइप के, इन कॉन्टैक्ट या लो कॉन्टैक्ट, और ये टोटल नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए रीडिंग होगी। तो मैं दिखा दूँ, जो ब्लू हार्ट है वो उन लोगों के लिए है जो बातचीत में है, बातचीत हो रही है थोड़ी बहुत या चल रही है अच्छे से, फिर भी आप जानना चाहते हो कि वो क्या फील करते हैं। और ये उन लोगों के लिए है जो टोटल नो कॉन्टैक्ट में, रेड कलर का हार्ट। ठीक है, मैं इसको रेड कलर के हार्ट को रख देती हूँ और हम फोकस करेंगे उनकी रीडिंग पे जो लोग थोड़ी बहुत बातचीत में है। लेट्स लाइट द कैंडल। ओके, तो आपको फोकस करना है अपने पार्टनर पे, उनके बारे में सोचना है, उनको विजुलाइज करना है, अच्छी अच्छी बातें सोचो। ओके, चलिए लेट्स सी। मुझे आप दोनों के बीच की जो सिचुएशन है ना, जो लोग कांटेक्ट में है या लो कांटेक्ट में है, बहुत ही स्टक सी लग रही है, मानो आप दोनों साथ होकर भी नहीं हो। ओके, और यहाँ पे कुछ लोग मैरिड भी है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, या फिर इनके साथ आपकी शादी फिक्स हो गई है, या इनकी शादी कहीं और फिक्स हो रही है। समथिंग अबाउट द मैरिज और समथिंग अबाउट शादी, या तो आप मैरिड हो या आप इनसे ही मैरिड हो, यही आपके हस्बैंड वाइफ है, इनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, या इनकी शादी कहीं और होने वाली है और आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है, लाइक यू आर नॉट हैप्पी विद इन द रिलेशनशिप। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन रिश्ते पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा भटके हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा इनका ध्यान नहीं है रिश्ते पे। दैट इज़ वॉट यू फील अबाउट दिस पर्सन और अबाउट दिस कनेक्शन। ओके, इट्स लाइक यू फील इस पर्सन का मेरे पे या इस रिश्ते पे ध्यान नहीं है। गाइज मैं ये फ़ोन ले लेती हूँ ताकि मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, सॉरी फ़ोटो लेना है। ओके, यस, आपको डेफिनेटली ऐसा लगता है कि पर्सन यू नो दे आर नॉट, इनका ध्यान नहीं है मुझ पे या इस रिश्ते पे, एंड बहुत अवॉइड कर रहे हैं या बहुत इग्नोर कर रहे हैं। दूसरी चीज़, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कई बार आपके पर्सन आपको ऐसा फील कराते हैं या ऐसा बिहेव करते हैं जिससे कि वो आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम ऐसा दिखाते हैं कि भाई मुझे ये रिश्ता चाहिए नहीं, या फिर मैं इस रिश्ते के सिवा ही ठीक हूँ, यू नो आई एम हैप्पी विदाउट दिस कनेक्शन ओनली, मुझे नहीं चाहिए ये रिश्ता। ऐसे माइंडसेट में मैनी टाइम्स आपके पर्सन चले जाते हैं, या आपकी भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन क्योंकि हम आपके पर्सन की एनर्जी रीड कर रहे हैं इसीलिए मैं लाइक प्रीडोमिनेंटली उन पे फोकस कर रही हूँ, बिकॉज दिस पर्सन डेफिनेटली मैनी टाइम्स आपको इग्नोर करते हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है या ऐसा शो करते हैं कि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, या मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, या मैं इस रिश्ते के सिवा ही ठीक हूँ। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपने से लाइक यू माइट बी फीलिंग कि आप दोनों के बीच में देयर इज़ अ ट्रांसपेरेंट वॉल। ओके, जैसे एक दीवार है आप दोनों के बीच में, क्योंकि आपके पर्सन अटैच्ड भी उतने हैं आपसे, आप भी उतने अटैच्ड हो उनसे, अटैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के बीच में। लेकिन द ओनली प्रॉब्लम इज़ आपके पर्सन मैनी टाइम्स उनके अंदर जो एक जंग छिड़ रही होती है, या वो उनके अंदर कुछ स्ट्रगल कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो एक वॉल बना देते हैं। ओके, यू बोथ आर ऑब्सेस्ड विथ ईच अदर, बट इट्स लाइक यू बोथ आर, आप दोनों के बीच में एक वॉल है, लाइक एक ट्रांसपेरेंट वॉल विच ओनली
यू नो बट यू कांट सी। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन थोड़ा सा पहले से कम पैशनेट दिख रहे होंगे आपको, या उनके अंदर की जो ऑब्सेशन है जो पहले दिखती थी आपको ओपनली, वो अब नहीं देख पा रहे हो आप। ओके, या मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है मेनी टाइम्स आप दोनों के बीच में एकदम साइलेंस हो जाता है। बात कर रहे हो एंड देन साइलेंस, नो वन इज़ टॉकिंग, नो वन इज़ सेइंग अ वर्ड, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। ओके, सो या मेनी टाइम्स इट हैपन्स विथ यू गाइज, जहाँ पे आपको बहुत अकेला महसूस होता है विद इन द रिलेशनशिप, या फिर ये पर्सन बहुत कम बात कर रहे हैं, या अचानक से एक दिन में बस कुछ बातचीत ही होती है आप दोनों की, तो देयर इज़ नो स्पार्क। आपको लगता है इस पर्सन का पैशन या अट्रैक्शन कम हो गया है, दे आर नॉट टॉकिंग मच, बातचीत उतनी नहीं हो रही है, यू कीप वेटिंग फॉर देयर मैसेजेस। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन दे आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ हीलिंग, ये कुछ बहुत ही मेंटल लेवल पे दे आर गोइंग थ्रू समथिंग एंड दे आर गोइंग थ्रू हीलिंग, या फिर वो दे ट्राइंग टू हील देमसेल्व्स। ओके, क्योंकि वो मेंटल लेवल पे ठीक नहीं दिख रहे हैं मुझे। ओके, अब ये स्ट्रगल कुछ उनका पर्सनल हो सकता है, मे बी स्ट्रेस में है सच में, या कुछ फैमिली इशू हो सकती है। देखिए वो अपना एक इंडिविजुअलिटी है, लाइक वो इंडिविजुअल है, तो दे हैव द राइट ना, वो सैड हो सकते हैं फॉर सम अदर रीज़न, सो इट हैज़ नथिंग टू डू विथ यू, बट डेफिनेटली ये पर्सन किसी हीलिंग से गुजर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, या आप दोनों को इस हाल ही में ऐसा लग रहा है अगर कि वी आर नॉट कंपैटिबल, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है, वी बोथ आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, तो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ बहुत जल्द होते हुए दिख रही है आप दोनों के बीच में। यू बोथ आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़ वेरी सून। जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं दैट्स गोइंग टू गेट ओके विद टाइम। ओके, सो आप टेंशन मत लो। आप इस पर्सन को के अंदर फिर से वो पैशन जगाने के लिए, फिर से वो प्यार जगाने के लिए डेफिनेटली आप मैनिफेस्टेशन करिए, होप्स मत हारिए, क्योंकि डोंट गिव अप ऑन दिस कनेक्शन, डोंट लूज होप ऑन दिस कनेक्शन, क्योंकि ये रिलेशनशिप पहले जैसा होगा। ओके, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम, दैट चीज़ें इतनी खास नहीं है। लेकिन मैं सच बताऊँ आपको, आपके पर्सन इस वक्त सही माइंडसेट में नहीं है अबाउट दिस कनेक्शन। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप ओवरडू कर रहे हो इस रिश्ते में, आप ज़्यादा कर रहे हो, या तो आप इनको चेज़ कर रहे हो, या तो आप जितना ये कर रहे हो उससे ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हो, किसी भी तरह से इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली यहाँ पे डिसबैलेंस दिख रहा है मुझे। ओके, आपने ज़्यादा कर दिया है, तो इट्स टाइम टू टेक अ स्टेप बैक। थोड़ा सा देखो कि सामने वाला मेरे लिए कितना कर रहा है और उतना ही करो, क्योंकि फिर डिसबैलेंस हो जाएगी चीज़ें, क्योंकि आप बहुत ऑब्सेस्ड लगते हो विद दिस पर्सन, या फिर आप चाहते हो कि ये पर्सन ऑब्सेस करे मेरे ऊपर पहले जैसा, लेकिन वैसा वो कर नहीं रहे। दे आर जस्ट जितने को इतना ही चल रहा है आप दोनों के बीच में। ओके, आप दोनों के बीच में बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है मुझे, जैसे आपके पर्सन के ऊपर कोई बर्डन है, या वो किसी प्रेशर के नीचे है, या देयर इज समथिंग अबाउट दिस पर्सन जो आपको लगता है कि वही एनर्जी आप भी फील कर पा रहे हो, आप भी बर्डन में लग रहे हो, आप भी परेशान लग रहे हो, आप भी घिस कर पैर घिस कर आगे बढ़ रहे हो, यू आर टेकिंग द लोड। ओके, बहुत अनएक्सपेक्टेड आप दोनों में चीज़ें एकदम स्टैग्नेंट हो गई है, मतलब बहुत अजीब मुझे यहाँ पे चीज़ें फील हो रही है, जैसे होता है ना कि एक स्पार्क ही नहीं बचा रिश्ते में। ठीक है, पता नहीं कि, लेकिन मुझे आपके पर्सन की एनर्जी भी ऐसे लग रही है जहाँ पे वो बहुत ही भारी दिल से चीज़ों को आगे ले जा रहे हैं। दे आर नॉट हैप्पी अबाउट द कनेक्शन, दे आर नॉट हैप्पी इन द कनेक्शन। ओके, लेकिन डेफिनेटली मुझे बहुत जल्द न्यू बिगनिंग्स होती हुई दिख रही है, बहुत जल्द चीज़ें बैक ऑन ट्रैक आएगी, स्टेबल हो जाएगा रिलेशनशिप, एक न्यू बिगनिंग मुझे डेफिनेटली होती हुई दिख रही है इन कमिंग फ्यूचर। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आप पे चीट कर रहे हैं, या कुछ स्नीकी कर रहे हैं, या आपके मन में अगर डाउट है, सिर्फ आप जानना चाहते हो कि क्या ये पर्सन कुछ ऐसा कर रहे हैं आपके पीठ पीछे, तो आई वुड लाइक टू से कि नहीं, आपके पर्सन कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, सो डोंट वरी। मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जहाँ पे मैं आपको ये बोलूँ कि आपके पर्सन कुछ गलत सलत कर रहे हैं। ओके, दे आर वेरी लॉयल, दे आर डेडिकेटेड। ये पर्सन बस थोड़े से मेंटली इस वक्त दे आर नॉट स्टेबल राइट नाउ, ठीक है, बट दे आर डिवोटेड टू यू। वो आपसे ही प्यार करते हैं और उनका ध्यान और कहीं नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दिस पर्सन्स इंटेंशंस और देयर फीलिंग्स। ओके, ये कहीं और ध्यान नहीं दे रहे आपके अलावा, या इनका कोई लाइक दे आर नॉट चीटिंग ऑन यू। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप इनके लिए बिट टू मच हो गया है,
बहुत देखिए, कुछ चीज़ें अगर लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो वो ओवर द टॉप हो जाती है, तो आपके पर्सन को ये रिलेशनशिप और आपका प्यार बहुत ही इंटिमिडेटिंग लगता है मैनी टाइम्स, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अपने आप को आपसे दूर कर लेते हैं, क्योंकि उनको अपने आप को खोना नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा, आपकी वाइब इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि ये पर्सन मैनी टाइम्स बहुत स्टक फील करते हैं और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस करते हैं, एंड दैट इज़ वाई दे पुल ऑफ। ठीक है, सो या किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी की कमी है। इट्स बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन, ओके, या एंड दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न इस पर्सन का पैशन थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि स्पेशली इफ़ यू आर अ गर्ल एंड यू लाइक आप अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। देखिए, लड़कों के लिए फिजिकल इंटीमेसी इज़ अ मस्ट। हम लड़कियां तो इतनी वी आर ओके विदाउट दैट ओनली। हम इमोशनल एनिमल है, ये लोग थोड़ा सा विजुअल एनिमल होते हैं। जब आप व्हेन यू बिकम मोर कंफर्टेबल इंटीमेट होने में, तो अब उनके लिए चीज़ें और ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाती है। सो या आई डोंट नो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ या नहीं, लेकिन दैट इज़ व्हाट इट इज़। आपके पर्सन आपके साथ मोर और ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं, लेकिन यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट देम, लाइक अबाउट हैविंग फिजिकल इंटीमेसी विद दिस पर्सन, ओके। मुझे ये भी लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा फियर में जी रहे हो अबाउट दिस पर्सन। आपको बार बार डाउट आता है, आपके मन में इस पर्सन के लिए ट्रस्ट की कमी है, बट मैंने अभी आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया है। दिस पर्सन इज़ नॉट चीटिंग यू। सी इफ़ यू हैड अ डाउट, उस केस में मैं बोल रही हूँ, अगर आपको पता है तो वो अलग बात है, ठीक है। लाइक इफ़ यू आर श्योर दिस पर्सन हैज समवन एल्स, तो वो अलग बात है, वहाँ पे मैं बात नहीं कर रही हूँ। मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत डर डर के इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन। तो प्लीज़ स्टार्ट ट्रस्टिंग, वरना आपका रिश्ता बहुत सफ़र करेगा और यू वोंट बी एबल टू गिव 100%, ओके। मुझे ये भी लग रहा है कि बिकॉज आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, बहुत सी फीलिंग्स आपके अंदर ही रह जाती है, ओके। या फिर आपके पर्सन इतना ज़्यादा डरे हुए हैं टू शो एनी ऑफ देयर फीलिंग्स टू यू, वल्नरेबल होने से बहुत ज़्यादा डर रहा है, क्योंकि आप उनकी किसी बात पे ट्रस्ट ही नहीं करते हो, ओके। ट्रस्ट इशूज मेजर है फ्रॉम योर साइड, आप ट्रस्ट नहीं करते हो। इट्स नॉट अबाउट दिस पर्सन, इट्स अबाउट यू। मुझे ये भी लगता है कि स्पेशली इंटीमेसी की फिर मैं बात करूँगी कि अगर आप इंटीमेट इसलिए नहीं हो रही हो इस पर्सन के साथ क्योंकि आपको डर है कि ये छोड़ देंगे या चीज़ें ख़त्म हो जाएगी या ये पर्सन बदल जाएंगे, या तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि नहीं होगा ऐसे, बिकॉज दिस पर्सन इज़ सो ऑब्सेस्ड लाइक फिजिकली, बट वो चीज़ें उन्हें आपसे नहीं मिल रही है। सो इट्स लाइक इट्स अफेक्टिंग द कनेक्शन इन सम वे। देखिए, वो आपके ऊपर है पर्सनली कि आप क्या सोचते हो इस बारे में, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। इट्स लाइक दे वॉन्ट टू बी फिजिकल एंड यू डोंट वॉन्ट टू, एंड दैट इज़ अफेक्टिंग द कनेक्शन। सो आप ट्रस्ट कर सकते हो, लाइक बाकी तो आपकी सोच है या आपकी डिसीजन है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये अभी से नहीं हो रहा है, इट इज़ हैपनिंग फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स और सो, जहाँ पे ये पर्सन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बिहेव कर रहे हैं, बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, या बहुत ही इट्स लाइक इनके अंदर का प्यार थोड़ा सा कम हो गया है और एक मैस्कुलिन साइड ज़्यादा आप नोटिस कर रहे हो विद इन दिस पर्सनस एनर्जी। इट्स लाइक ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में है, स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी, ओके। मैं ये भी देख रही हूँ कि काफ़ी टाइम से इस रिश्ते में कुछ बैलेंस करने की कोशिशें जारी है, लेकिन हो नहीं पा रही है। या तो ये पर्सन बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हैं आपके साथ एंड यू आर लाइक ये क्या कर रहा है। इट्स जस्ट दिस पर्सनस एनर्जी ऐसे ही है, ऐसा कुछ नहीं कि आपसे चीट कर रहे हैं या देयर समथिंग फिशी गोइंग ऑन। ये पर्सन ही थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, मे बी दिस इज़ न्यू फॉर यू, बट ये पर्सन ऐसे ही है, ओके। मुझे लगता है काफ़ी टाइम से आप इस रिश्ते में कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो जो हो नहीं पा रहा है। चीज़ें जैसे साइकिल में रिपीट हो रही है, पैटर्न में, ओके। आने वाले समय में लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुई है। कुछ तो कर्मा पेंडिंग है, कुछ तो कर्मा अनबैलेंस्ड है, जिसकी वजह से बार बार एक स्पेसिफिक पैटर्न रिपीट हो रहा है, जिसकी वजह से रिश्ता कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है स्पेसिफिकली। सो दैट कर्मा इज़ फाइनली गोइंग टू, दैट साइकिल इज़ गोइंग टू एंड वेरी सून और रिश्ता आगे बढ़ेगा। मुझे जुलाई मंथ में ही ये साइकिल कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है और चीज़ें जुलाई मंथ के बाद से आगे बढ़ेगी, ओके। कमिटमेंट को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, या तो ये पर्सन थोड़ा कंफ्यूज्ड है घर पे बात करने को लेकर या चीज़ों को आगे बढ़ाने को लेकर, बिकॉज इट्स नॉट कि ये नहीं चाहते आपसे शादी करना, इट्स अबाउट देयर फैमिली। या तो इनको इनकी फैमिली के बारे में पता है कि इनकी फैमिली अलाउ नहीं करेगी,
देयर फैमिली इज समथिंग डिफरेंट, दे वोंट अलाउ, कुछ तो है यहाँ पे, फैमिली इशू है जहाँ पे ये अपने फैमिली से बता नहीं पा रहे हैं, या डर है फैमिली को पता चल जाएगा या बताना पड़ेगा उस चीज़ का. दे आर कन्फ्यूज्ड अबाउट टेलिंग टू देयर फैमिली और एक्सपोजिंग दिस रिलेशनशिप. मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन रूड बिहेव कर रहे हैं या कोल्ड बिहेव कर रहे हैं तो इट इज़ बिकॉज ये अपना उनका खुद का कुछ तो इशू है. इट्स लाइक दे आर फीलिंग नॉट टू इन्वेस्ट इन दिस कनेक्शन राइट नाउ. ये इतना कंफर्टेबल नहीं है इस वक्त कनेक्ट, लाइक इमोशनली कनेक्ट करने के लिए. दैट इज़ वाई दे आर बीइंग रूड एंड डिस्टेंट एंड कोल्ड. सो इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं. मुझे ऐसा भी लगता है कि आप अगर ये पर्सन थोड़ा डिस्टेंट हो भी गए हैं इमोशनली, दे आर गोइंग टू कम बैक टू यू, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा इंटिमिडेटिंग है कि ये पर्सन अपने आप को रोक नहीं पाएंगे. सो डोंट वरी, यू आर दी ओनली वन टू दिस पर्सन. आप इस पर्सन के लिए बहुत स्पेशल हो, आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी हो, आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा लाइक यू आर स्पेशल टू दिस पर्सन. आपको ये पर्सन बहुत ही अलग लेवल पे देखते हैं. ओके, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली यू ब्रिंग अ लॉट टू दिस पर्सन. ओके, अगर इस पर्सन और आपके बीच में कोई भी ऐसी सिचुएशन चल रही है कि किसी भी वक्त ब्रेकअप हो सकता है, तो इट इज़ बिकॉज ये पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत विक्टिम एनर्जी में रहते हैं. ये अपनी गलतियां नहीं मानते हैं, इनको लगता है हर गलती आपकी ही होती है. ओके, सो या दैट्स कमिंग अप. सो अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता टूटे ना या ख़त्म ना हो, तो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. थोड़ा सा आपको लाइट हार्टेड एनर्जी में आना है. पाइल नंबर 1 या ग्रुप नंबर 1. ओके, बहुत ज़्यादा सीरियस होके चीज़ों को ख़राब मत करो. लेट थिंग्स बी ईजी, नेचुरल, ईजी गोइंग रखो चीज़ों को. इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपने की कोशिश मत करो. आप एक डिवाइन एनर्जी में हो, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, तो अट्रैक्ट करो, चेज़ मत करो इस पर्सन को. ठीक है, आप अपनी वैल्यू समझो. ओके, सो या दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 1. अगर इन कांटेक्ट में हो या अगर आप थोड़ी बहुत भी आप दोनों में बातें होती है तो ये रीडिंग आपके लिए है. कैसी लगी, क्या कनेक्ट कर पाए हो, क्या नहीं कर पाए हो, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना. वीडियो को लाइक ज़रूर करना. मिलते हैं अगली वीडियो में. तो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके पर्सन और आपके बीच बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट चल रहा है, लाइक टोटल नो कांटेक्ट, तो ये रीडिंग आपके लिए है. सो लेट्स लाइट द कैंडल फर्स्ट ऑफ ऑल. या देखते हैं कि उनके डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस क्या है आपको लेकर या इस कनेक्शन को लेकर. अपने पार्टनर को के बारे में सोचिए. आप उनकी फ़ोटो देख सकते हो, उनको विजुलाइज कर सकते हो. ओके, बहुत ही ये जो भी है ना आपके लाइफ में, ये जो भी बंदी या बंदा है, एक स्टेल मेट है. मतलब इसका होना ना होना एक बराबर हो गया आपके लाइफ में. इट्स लाइक कुछ भी हलचल नहीं है यहाँ पे. मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत होपलेस हो गए हैं इस रिश्ते को लेकर. बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए हैं. इनको ऐसा लगता है कि इट्स डन एंड ओवर, ख़त्म हो गया है रिश्ता. अब ना तो आप उनसे प्यार करते हो, ना तो आपको कोई लेना देना है. मतलब ये बहुत होप्स हार दी है इस इंसान ने. इनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपना डिसीजन ले लिया है उनसे दूर होने का, एंड यू नॉट टेकिंग इट बैक. ओके, मतलब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता टाटा बाय बाय हो गया है, ख़त्म हो गया है. ओके, देयर इज़ नो फ्यूचर, देयर इज़ नो नथिंग हैपनिंग. ओके, मुझे ऐसा भी लगता है इस पर्सन को आपके नाराज़गी का बहुत ही बुरा लग रहा है. लाइक इफ़ यू आर एंग्री विद दिस पर्सन फॉर एनी, लाइक अगर आप गुस्सा हो, नाराज़ हो इस पर्सन से, दे डोंट लाइक इट. आपका नाराज़ होना, आपका गुस्सा होना इस पर्सन से सहा नहीं जाता है. दे आर लाइक भाई तो मार ले, गुस्सा कर ले, कुछ बोल ले, लेकिन यू नो साइलेंट ट्रीटमेंट मत दे या फिर मुझे लेकर हेट मत पैदा कर अपने अंदर. सो इफ़ यू आर हेटिंग ऑन दिस पर्सन, उनके बिहेवियर की वजह से, दे डोंट लाइक इट. दे आर लाइक प्लीज़ यार मुझे हेट मत कर, एंड दे वांट टू मेक पीस विथ यू. वो आपके साथ पीसफुल कनेक्शन में आना चाहते हैं. ज़रूरी नहीं है कि वो आपको फोर्स करे टू कम इन अ रिलेशनशिप, बट इट्स लाइक तुम मुझे लेकर गलत मत सोच या तुम मुझे हेट मत कर. ये वाली एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. आई एम डेफिनेटली सीइंग यू गाइज आर एंग्री ऑन दिस पर्सन फॉर देयर बिहेवियर और वॉट एवर दे हैव डन.
यहाँ पे कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, लाइक यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन एंड आप हिम्मत हार रहे हो, लाइक यू आर लिटरली लूजिंग इट। ओके, आप में से कुछ लोग तो ऐसा भी सर्च कर रहे होंगे कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन से बाहर कैसे आए, क्योंकि इट्स बिकमिंग टू मच फॉर यू, आपके लिए टू मच हो रहा है ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आप लिटरली हिम्मत हार रहे हो, आप डर रहे हो, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन ने, ठीक है। लेकिन यही तो गलत जा रहे हो आपको यही तो नहीं करना है। ओके, बी स्ट्रांग, बी कॉन्फिडेंट, बी प्राउड ऑफ योर कनेक्शन। ओके, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनर वर्क की ज़रूरत है। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये फॉर सम रीज़न आई डोंट नो व्हाई, लेकिन पाइल 1 के रीडिंग में भी निकल के आई थी एनर्जी, और आपके रीडिंग में भी निकल के आई है। आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई ऐसा है जो फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहता है, लाइक फिजिकल इंटीमेसी चाहता है, बट द अदर पर्सन इज डिनाइंग इट, और ये आप दोनों के बीच में स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। ओके, आई लाइक इट कैन ऑल्सो बी दैट समवन इज मिसिंग द केमिस्ट्री, लाइक द एक्ट। कोई तो यहाँ पे वो चीज़ें मिस कर रहा है रिलेशनशिप में, लाइक गूचू पूचू वाला सीन क्या बोलूँ यार, यूट्यूब है, थोड़ा सा सोच समझ के बोलना पड़ता है। इट्स लाइक समवन इज मिसिंग द फिजिकल इंटीमेसी, और कोई तो यहाँ पे अवॉइड कर रहा है या मना कर रहा है उस चीज़ से। यस, ये एनर्जी पाइल 1 में भी निकल के आई थी। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनको लेकर अपने मन में बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स लेके बैठे हो। जैसे दे जस्ट वांट लव, दे जस्ट वांटेड लस्ट, दे डिडंट वांट लव फ्रॉम यू। आपके मन में ऐसे थॉट्स है उनको लेकर, ऐसा उनको लग रहा है, ठीक है, विच दे थिंक आर रॉन्ग, बट मुझे लगता है दे हैव लस्ट, मतलब लस्ट वाली फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन अब, या अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो या कोई टेक्निक अप्लाई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो फॉर दिस पर्सन, कोई स्पेल वर्क कर रहे हो या करा रहे हो, हीलिंग करा रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, इट्स वर्किंग ऑन दिस पर्सन, क्योंकि उनका दिल कहीं ना कहीं ओपन अप हो रहा है, एक्सेप्टेंस में आ रहा है। नाउ दे आर रेडी टू लिसन टू देयर इंट्यूशन, लिसन टू देयर फीलिंग्स, फॉलो देयर हार्ट। ओके, अगर ये पर्सन आपसे दूर गए थे ना, लेट मी टेल यू दिस, किसी ने इनको डेफिनेटली कुछ तो इन्फ्लुएंस किया है अबाउट यू, अबाउट दिस कनेक्शन, जिसकी वजह से ये दूरियाँ आई है, ये सेपरेशन हुआ है, ये नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। सो डेफिनेटली आई कैन सी दिस पर्सन इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन। ओके, या बट दिस इज़ नॉट अ थर्ड पार्टी, लाइक इन रोमांटिक मुझे नहीं दिखी अभी तक, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे किसी दोस्त ने या किसी ने तो इनको इन्फ्लुएंस किया है, जिसकी वजह से दूरी आई है, सेपरेशन क्रिएट हुई है। ओके, कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में भी है फ़िलहाल, लाइक करंटली तो मुझे लॉन्ग डिस्टेंस में दिख रहे हैं काफ़ी लोग। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि सच में यहाँ पे आपको इस पर्सन को लेकर ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने सिर्फ मेरा यूज़ किया है, या इसको सिर्फ सेक्सुअल चीज़ें चाहिए थी, इसको सिर्फ लस्ट से लेना देना था, ये सिर्फ लस्ट ही था मुझे लेकर, इसको कभी भी मुझसे प्यार ही नहीं हुआ। तो दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये पर्सन सच में प्यार करते हैं, बट लस्ट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। आपके लिए नहीं होगा, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड माइंडेड है, बहुत ऑल ओवर द प्लेस है इनके इमोशंस, ये खुद अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हैं, और उसी वजह से ये बहुत सैड भी है। मुझे ऐसा लगता है आप इनको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो, या इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो एंड दे आर नॉट लाइकिंग इट, ठीक है। दे आर मिसिंग द केमिस्ट्री, दे आर मिसिंग द टॉक्स, ये कम्युनिकेशन मिस कर रहे हैं, ये केमिस्ट्री को मिस कर रहे हैं आप दोनों के बीच की, आप दोनों के बीच के पैशन को बहुत मिस कर रहे हैं, या आप दोनों के बीच के जो स्पार्क था, अट्रैक्शन था, उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। सो दे आर मिसिंग अ लॉट इन दिस कनेक्शन, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू बैडली दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। मुझे ये भी लगता है कि एक टाइम पे ये पर्सन डेफिनेटली इन्होंने एक्सप्लोर की करना चाहा आउट ऑफ दिस कनेक्शन। ओके, मे बी इन्होंने किसी से दोस्ती करी, या कोई थर्ड पार्टी लाने की कोशिश करी, या अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी से जीने की कोशिश करी। यस, मुझे किसी किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि आपने ना, आप काफ़ी ज़्यादा
आप या तो गिव अप कर चुके हो इस रिश्ते पे, आप या आप गिव अप करने वाले हो, लाइक इट्स ऑलमोस्ट देयर वेयर यू हैव लॉस्ट इट। आप थक चुके हो, परेशान हो चुके हो विद दिस कनेक्शन, विथ वट एवर इज़ हैपनिंग। आपका जैसे ब्रेकिंग पॉइंट आ गया है एंड यू फील आप डिज़र्व नहीं करते हो, जो भी बिहेव कर रहे हैं ना आपके पर्सन आपके साथ, यू डोंट डिज़र्व इट। ओके, लेकिन आपके अंदर होप है कि एक टाइम आएगा जहाँ पे ये पर्सन मुझे आके सॉरी बोलेगा, या मुझे आके अपना प्यार एक्सप्रेस करेगा, या हम दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होगी। एक वक्त तो आएगा, एक दिन तो ऐसा आएगा, यू आर विशिंग एंड होपिंग कि ये पर्सन आए, खुद आए और मुझसे बात करे, या कॉन्टैक्ट करे, या रीच आउट करे, या मुझे सॉरी बोले, ठीक है। लेकिन सही एक देखिए आपका कैसे हो गया ना, आप होपलेस भी हो गए हो और आपके अंदर होप्स है भी। सो यू आर लाइक 20-20 है सारी चीज़ें, लाइक होप्स खोए भी नहीं है आपने और होप्स रहे भी नहीं है। सो यू फील सो लॉस्ट, मतलब क्योंकि आपको लगता है आपने जितना किया इस कनेक्शन के लिए, या जितना उम्मीद रखा फ्रॉम दिस कनेक्शन, वो हो नहीं पाया। यू टोटली फील ब्रोकन एंड लॉस्ट एंड होपलेस। ओके, लेकिन ये पर्सन भी वहाँ पे बहुत होपलेस हो रहे हैं, इनको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म ही हो गया है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपने या तो मूव ऑन सच में कर लिया है, लेट गो कर दिया है, या आप सोच रहे हो टू मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन। ईदर वन ऑफ यू आर प्लानिंग टू मूव ऑन। ये मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है। ओके, आपके पास सब कुछ है लेकिन यू आर मिसिंग दिस पर्सन, या इस पर्सन के पास सब कुछ है बट दे आर मिसिंग यू। इस पर्सन के पास या तो हो सकता है सारी खुशियाँ है लेकिन वो खुश नहीं है, समथिंग लाइक दैट। मतलब इस पर्सन के पास जॉब, या तो इस पर्सन को के पास पहले जॉब नहीं थी, अब जॉब है तो फिर भी वो खुश नहीं क्योंकि आप नहीं हो उनके साथ, या इनके पास पैसे नहीं थे तो अब पैसे है लेकिन दे आर नॉट हैप्पी। सो इट्स लाइक आपकी जगह कोई भी चीज़ नहीं ले पा रही है इनके लाइफ में। मुझे ये भी लगता है कि एक टाइम पे इस रिश्ते ने जितनी खुशियाँ दी इनको, अब वो उतने ही स्ट्रेस में है। जितने स्ट्रेस से ये बाहर निकले थे व्हेन दे वर विथ यू, अब उससे दुगना स्ट्रेस ये पर्सन फील कर पा रहे हैं। दैट सो स्ट्रेसफुल, ओ माय गॉड, सो स्ट्रेसफुल। they want you, this person wants you in their life and they're not able to have you and that is stressing them out। ठीक है यार, बार बार क्यों बुझ रहा है? इस पर्सन के लिए लिटरली आप एक वो सपना हो जो शायद इनको लग रहा है कभी पूरा नहीं होगा। यू आर अ विश टू दिस पर्सन। ओके, लाइक यू आर अ जैसे टूटता तारा होता है ना जिससे हम कुछ मांगते हैं, वैसे इस पर्सन ने आपको हमेशा चाहा है। ओके, मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपसे मूव ऑन हो पा रहे हैं, या ये आपको हमेशा के लिए इस पर्सन ने छोड़ दिया है, या सब कुछ ख़त्म हो गया। आई थिंक दे विल कम बैक। ओके, क्योंकि ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है आपके ऊपर, ये गिव अप नहीं कर पाएंगे या गिव अप नहीं कर पा रहे हैं। ओके, दे विल बी कमिंग बैक टू यू एंड ये फिर से वो क्लिंगी ऑब्सेस्ड फील लाइक बिहेव करेंगे आपके साथ। मुझे लगता है आपको इस पर्सन की रिजेक्शन ने सबसे ज़्यादा परेशान किया है, स्पेशली इफ़ दे स्टॉप टॉकिंग टू यू। तो आपको इस बात का दुख इतना नहीं लग रहा है कि ये पर्सन मुझसे प्यार करता है या नहीं, लेकिन आपको इस बात का दुख ज़्यादा लग रहा है कि इसने मुझे रिजेक्ट किया। ओके, या फिर ये आपसे रिजेक्टेड फील कर रहा है। ओके, इफ़ दिस इज़ नॉट यू, दिस इज़ देम, दे आर दैट आर फीलिंग रिजेक्टेड। या फिर इनको डर लग रहा है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे और उस डर के मारे ये रीच आउट नहीं कर रहे या कुछ भी नहीं बोल रहे हैं आपको। ठीक है, बिकॉज दे फील के आप रिजेक्ट कर दोगे। ओके, एंड वो चीज़ वो सह नहीं पा रहे हैं या सह नहीं पाएंगे। ओके, अगर आपके मन में डाउट है कि किसी ने नज़र लगाई है क्या रिश्ते को, या किसी ने बुरी नज़र डाली है, या कुछ ब्लैक मैजिक किया है, या कर्स किया है, या कुछ ऐसा किया, तो येस, द आंसर इज़ येस। डेफिनेटली यहाँ पे ब्लैक मैजिक ऐसी चीज़ें हुई है, नॉट विद एवरीवन। अगर आपके मन से ये चीज़ आ रही है तो दिस इज देयर इज द आंसर टू द क्वेश्चन इज़ येस। मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली मेनी टाइम्स डिसऑनेस्ट रहे हैं, या तो इन्होंने आपको छोड़ा बिकॉज दे हैड टू गो समवेयर एल्स। ओके, इनको किसी और इन्होंने किसी टाइम पास रिलेशनशिप के लिए या किसी टाइम पास पर्सन के लिए आपके जैसे लॉयल पर्सन को हर्ट किया। ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी इम्पल्सिव। ये आपसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं या बहुत इम्पल्सिव है, कुछ भी कर देते हैं, सोचते नहीं है। ओके, लेकिन जब ब्रेकअप हुआ, अब जब आप दोनों दूर हो, सेपरेट हो, तब इस पर्सन को समझ आ रही है आपकी वैल्यू। अभी आपकी यू नो नाउ दे हैव बिकम मोर अवेयर अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट यू आर टू देम। ओके, येस,
लड़े झगड़े आपसे बहुत ज़्यादा, बट अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है इस पर्सन को, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पहले से, अब काफ़ी मैच्योरिटी आ रही है इनके अंदर प्यार को लेकर। मुझे लगता है ये पर्सन हैव बीन अ रनर, ये हमेशा प्यार से भागते आए हैं, ओके, एंड नाउ भागते 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 दे लाइक दे आर स्टक। अब ये कहीं नहीं जा पा रही है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, दे फील स्टक एंड लॉस्ट एंड ऑल ओवर द प्लेस नाउ, ठीक है। ये पर्सन स्टक हो चुके हैं अपनी लाइफ में, ओके, देयर इज़ नो वे टू गो। बहुत डे ड्रीम करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत मिस करते हैं, ओके, लेकिन अब आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि मे बी इन्होंने ही डिसीजन दिया था कि मुझे नहीं रहना, आई डोंट वांट दिस कनेक्शन, आई डोंट वांट यू, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ है तो नाउ दे आर फीलिंग सो ऑकवर्ड टू कम टुवर्ड्स यू, ठीक है, क्योंकि रेजिस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, टेम्पटेशन इतनी है आपसे बात करने की, आप तक आने की, लेकिन क्योंकि खुद बोला था तो अब वो निभाना तो पड़ेगा, ओके। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के अंदर एक बहुत बुरी आदत है कि ये सॉरी नहीं बोलते हैं, गलती मानते नहीं हैं, समझता है इनको कि मैं गलत हूँ लेकिन ये मानते नहीं है, इनके अंदर जो बुरी आदत है उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ मेरे अंदर ये बुरी आदत है, ओके। सो आई थिंक दे ओ यू एन अपॉलॉजी, ठीक है, लेकिन उनके अंदर का जो डेविल है वो उनको ये करने नहीं दे रहा है, ठीक है। मुझे लगता है लेकिन ये करेंगे, ये सॉरी बोलेंगे, जो भी शेयर करना चाहिए था जो नहीं किया वो शेयर करेंगे, एंड दे विल रीच आउट टू यू, दे विल बी कमिंग क्लीन, ओके। ये आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, दे हैव बीन स्पाइंग ऑन यू, येस दे आर स्पाइंग ऑन यू इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। बार बार अपना फ़ोन देखते हैं ऑब्सेसिवली। मुझे लगता है ये जब आपसे दूर गए थे तब ये इमोशनली ऑल ओवर द प्लेस थे, इमोशनली ये स्टेबल नहीं थे, एक इमोशनल स्टॉर्म था इनके अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से ये चले गए थे। ये मे बी अनस्टेबल थे, किसी चीज़ से बहुत अफेक्ट हुए थे मेंटली, एंड दैट इज़ व्हेन दे लेफ्ट यू, बट नाउ दे आर ऑल इन देयर हेड, दे आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, मिसिंग यू, सो नहीं पाते हैं रात को, ठीक है। मतलब किसी भी स्टेज में किसी भी वक्त ये पर्सन आपको मिस करते रहते हैं, दे कीप थिंकिंग अबाउट यू, डे ड्रीमिंग, नाइट में भी ये पर्सन को नाइटमेयर्स भी आते हैं आपको लेकर, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अंत में जाके आपको ही चूज़ करेंगे, चाहे अगर ये किसी और के पास भी गए हो तो भी दे विल बी कमिंग बैक टू यू एंड ऑफरिंग यू समथिंग वेरी स्टेबल, क्योंकि इनको लगता है आप टाइम पास पर्सन नहीं हो, आपको अगर कुछ ऑफ़र करना होगा तो बहुत स्टेबल कुछ ऑफ़र करना पड़ेगा, यू नॉट समवन जिसके साथ टाइम पास करके कोई जा सकता है, ठीक है। सो दे आर गोइंग टू ऑफर यू समथिंग वेरी स्टेबल, और दे आर प्लानिंग टू ऑफर समथिंग स्टेबल, ओके। मुझे ऐसा लगता है इस रिश्ते को लेकर बहुत से बुरे ख्यालात भी आ रहे हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कि मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगा, या मुझे वैसा प्यार कोई नहीं कर पाएगा, या मुझे वैसा रिश्ता कभी नहीं मिल पाएगा, आई नॉट बी हैप्पी, अगर मैंने किसी और से शादी भी कर ली तो मैं खुश नहीं रह पाऊँगा, बिकॉज द लव दे फेल्ट विथ यू वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके। इस पर्सन के अंदर आपको लेकर एक लव हेट दिख रहा है मुझे, जहाँ पे ये प्यार बहुत करते हैं लेकिन साथ ही साथ कुछ बिटरनेस भी है, कुछ गुस्सा, नाराज़गी, आप दोनों के बीच में मुझे बहुत कड़वाहट दिख रही है, प्यार तो है लेकिन कड़वाहट भी है। ये आपको चुप चुप कर देख के परेशान हो गए हैं, ओके। आप ओपनली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ओपनली दे वांट टू मूव फॉरवर्ड विथ यू, अब ये चीज़ों को ओपनली एक्सप्रेस करना चाहते हैं। नाउ दे डोंट वांट टू बी द वन यू नो जो चुप चुप के अपनी फीलिंग्स को दबा रहा है और छुपा रहा है, दे वांट टू कम क्लियर नाउ, ओके। अब ये क्लैरिटी के साथ अपनी फीलिंग्स बताएंगे आपको कि क्या फ़ील करता हूँ, क्यों फ़ील करता हूँ, क्योंकि इनकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है आपको लेकर, ओके। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन अपने स्टेबल होने का इंतज़ार कर रहे थे फाइनेंशियली, करियर वाइज, मे बी स्टेबल नहीं थे अपने करियर में, एंड दे वर ट्राइंग टू बिकम स्टेबल, जो कि हो गया है फॉर सम ऑफ यू। अगर ये ऐसा शो कर रहे हैं कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, या आई डोंट वांट यू, तो इट इज़ जस्ट प्रिटेंड कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली दे हैव अ लॉट टू डू विथ यू, बहुत प्यार करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहते हैं आपके साथ, गुड टर्म्स पे आएंगे आपके साथ, ओके। और फिर से मुझे वो टाइम आता हुआ दिख रहा है आपकी रिलेशनशिप में जहाँ पे एक्साइटमेंट थी, रोमांस था, प्यार था, पैशन था, ओके। सो या पहले जैसा डेफिनेटली होगा ये कनेक्शन, बस आपको थोड़ा वेट करना है, गुड टाइम्स आर जस्ट देयर कमिंग, ओके। अगर इस पर्सन ने कुछ भी देना छोड़ दिया था इस कनेक्शन में, तो नाउ मुझे लगता है ये पर्सन will start giving into this connection, okay। For that, so that was it for group number 2.
फॉर दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर 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 बताना। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड एंड लव यू।